बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 8, एप्लीकेशंस ऑफ डबल इंटीग्रल। सब्जेक्ट है हमारा कैलकुलस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। इसमें डबल इंटीग्रेशन टॉपिक हमने शुरू किया था, जिसमें ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो लेक्चर नंबर 8 में हम एप्लीकेशंस ऑफ डबल इंटीग्रल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इसमें फर्स्ट नंबर एरिया, हाउ टू फाइंड द एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1। द डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई डी ए इन रीजन आर बिकम्स एफ ऑफ एक्स वाई, इसकी जगह पे आप 1 को रिप्लेस करें। द डबल इंटीग्रेशन ऑफ रीजन आर डी ए which is in a cubic units mean in a 3 dimension measure the volume of a cylinder of unit height। ये हमें 3 डायमेंशन में ये हमें हाइट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट 1, ये हमें इसका वॉल्यूम देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस तरह हो कि 3 डायमेंशन है, तो अगर हम यूनिट में लेते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास सिलेंडर बनेगा और इस सिलेंडर का जो लेंथ है ये हमारे पास होना चाहिए 3 डायमेंशन में। अगर मैं सिलेंडर लेता हूँ तो ये हमें सिलेंडर का वॉल्यूम देगा, मगर यहाँ पे जो हाइट है इसका, दैट हाइट h इज़ इक्वल टू 1 हो और नीचे हमारे पास ये रीजन R हो। तो ऐसे हालत में जब हमारे पास डबल इंटीग्रेशन रीजन R 1dA हो और इसके साथ ये कंडीशन हो कि ये क्यूबिक यूनिट्स में हो, देन इट गिव्स अ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ यूनिट हाइट। अब अगर ये स्क्वायर यूनिट्स में हो तो स्क्वायर यूनिट्स में फिर हमारे पास होगा इन स्क्वायर यूनिट्स एट मेजर द एरिया ऑफ द रीजन R, thus in a rectangular coordinate it gives area। अगर हमारे पास 2 डायमेंशन है स्टूडेंट्स, तो 2 डायमेंशन में फिर ये हमें रीजन R के लिए, कोई भी रीजन R हो तो इस रीजन R का ये हमें एरिया देगा। सो इन स्क्वायर यूनिट्स इट मेजर द एरिया of the region R only, thus in a rectangular coordinate axis the area is double integration region R dA, या डबल इंटीग्रेशन आपको पता है स्टूडेंट्स कि dA को हम इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं कि dx dy ये भी ले सकते हैं, और dA को हम dy और dx भी लिख सकते हैं। ये हमने इससे पहले वीडियो में किया है। अगर आपको मुश्किलात हो तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। अच्छा, इसी तरह इन पोलर कोऑर्डिनेट्स देन एरिया इज़ इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन रीजन R dr d थीटा। तो इससे पहले वीडियो में हमने ये भी डिराइव किया था कि अगर हमारे पास ये जो एरिया है तो इसमें अगर हमारे पास डबल का रो हो और ऐसे हालत में हमारे पास R हो तो यहाँ पे हम इसे dr लेते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने किया है, और ये हमारे पास L जो है ये रिप्रेजेंट करता है आर्क लेंथ को, विच इज़ इक्वल टू R d थीटा। अब जब हम इसका dA लेते हैं इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, देन दैट dA इट इज़ इक्वल टू R dr इंटू R d थीटा, दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए। सो ऐसे हालत में हमारे पास फिर आएगा dA इट इज़ इक्वल टू R dr एंड d थीटा। सो इन पोलर कोऑर्डिनेट्स द एरिया इज डबल इंटीग्रेशन रीजन R dr d थीटा। सो इसी तरह डबल इंटीग्रेशन के ज़रिए से हम वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। द डबल इंटीग्रेशन रीजन R एफ ऑफ एक्स वाई डी ए, जिस तरह हमने डबल इंटीग्रेशन के डेफिनेशन में पढ़ा था कि इट डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड अबव बाय द सरफेस दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड बिलो बाय द रीजन R।
तो अगर हमारे पास इस तरह का एक सिलेंडर हो या कोई भी वॉल्यूम हो जिसके लिए नीचे हमारे पास रीजन आर, यहाँ पे रीजन आर हो, नीचे रीजन आर हो और ऊपर इसके कोई भी सरफेस हो लेट, तो इसके दरमियान में जो ये वॉल्यूम है इसे हम वॉल्यूम को हम फाइंड कर सकते हैं थ्रू दिस वन. सो अबव इट इज़ बाउंडेड बाय रीजन आर and below it is bounded by region R and above it is bounded by the surface f of x y. So z is equal to f of x y, ये इसके above हो तो दरमियान में हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं जिस तरह हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा था. अब अदर कुछ एप्लीकेशंस लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स. अगर हमारे पास कोई फिज़िकल इसका एप्लीकेशन किया है डबल इंटीग्रल का, तो फिज़िक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है. तो 3 डायमेंशन x, y और z, इसमें हम कोई भी इन रेक्टेंगुलर प्लेन्स में एक लेमिना ले लेते हैं, एक सरफेस लेमिना ले लेते हैं, मगर प्लेन में एक सरफेस हम कंसिडर करते हैं. सो इन लेमिना इज़ द रेक्टेंगुलर प्लेन. Let rho xy is the density at the point pxy of dA in a region R. जिस तरह के हम dA लेते हैं, dA dx dy, इसमें से कोई एक पॉइंट कंसिडर करते हैं p ऑफ एक्स वाई और इस पे हम इस सरफेस के लिए जो हमारे पास डेंसिटी है रो एक्स वाई इन द इज़ द डेंसिटी ऑफ द एट द पॉइंट pxy of dA in a region R. The double integration may be used in this lamina is the double integration may be used to calculate first the mass m. The double integration rho xy dA, तो ये हमें इस लेमिना के लिए मास देगा. The mass m, it is equal to double integration rho xy dA. The center of gravity x bar y bar, ये हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो फार्मूला है इसके लिए x bar it is equal to double integration x rho xy dA. Rho is a function of xy and dA divided by a mass double integration rho xy dA. So divide by a mass एंड डबल इंटीग्रेशन रो एक्स वाई, इसके साथ x मल्टीप्लाई डी ए, तो ये x बार, और यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन रो एक्स वाई डी ए, इसके साथ y मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास डबल इंटीग्रेशन रो एक्स वाई डी ए, और मास की जगह पे हम m लेते हैं. तो y बार के लिए यहाँ पे y मल्टीप्लाई और x बार के लिए यहाँ पे x मल्टीप्लाई. तो याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है ये कि दोनों डिवाइड बाय m है और डबल इंटीग्रेशन रो डी ए, डबल इंटीग्रेशन रो एक्स वाई डी ए, यहाँ पे x के लिए x बार के लिए x मल्टीप्लाई, y बार के लिए यहाँ पे y मल्टीप्लाई. इसी तरह फिज़िकल एप्लीकेशंस में से थर्ड नंबर पे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस हम किस तरह फाइंड करते हैं थ्रू डबल इंटीग्रेशन. सो इनर्शिया इज रिप्रेजेंटेड बाय I and x about the x-axis is double integration y square rho xy dA. The moment of inertia about the y-axis, so y-axis के लिए inertia about the y-axis is a double integration x square rho xy dA. याद करने के लिए आसान तरीका ये है कि जब हम about x-axis लेते हैं तो यहाँ पे y square मल्टीप्लाई है, और जब about y-axis लेते हैं तो फिर यहाँ पे x square मल्टीप्लाई है. सो डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रो एक्स वाई डी ए, और यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर रो एक्स वाई डी ए फॉर अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस. नाउ द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ऑरिजिन, तो अबाउट द ऑरिजिन के लिए आई अबाउट द ऑरिजिन. सो इनर्शिया अबाउट द ऑरिजिन इज डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रो एक्स वाई डी ए. ये फार्मूले हम यूज़ करेंगे टू फाइंड इनर्शिया and to find the center of gravity and to find the mass. तो
चलते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल है हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रीजन आर। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो पैराबोला आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के, ये पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे बनता है, और ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला हमारे पास, एंड द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 3, और ये हमारे पास लाइन इक्वेशन है। द लाइन इक्वेशन इज y इक्वल टू 2x प्लस 3। हमने फाइंड करना है इस रीजन को विच इज़ बिटवीन द लाइन एंड द पैराबोला। सो एक्स स्क्वायर से लेकर हम 2x प्लस 3 तक ये हम इंटीग्रेशन लेंगे, मगर पहले हमारे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स होने चाहिए। सो इंटरसेक्शन पॉइंट्स ए और बी फाइंड करने के लिए हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 2x प्लस 3 है। इससे हम पहले इंटरसेक्शन पॉइंट्स ए और बी फाइंड करते हैं टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रीजन आर। For the points of intersection of parabola y equal to x square, let this one is a parabola, and line y equal to 2x plus 3, let this one is a line. From P and L जब हम कंपेयर करते हैं then x square is equal to 2x plus 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गया x square minus 2x minus 3 equal to 0। मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आना चाहिए -3 और एडिशन से आना चाहिए -2। ऐसे दो इंटीजर्स हम लेंगे तो एक है -3, दूसरा है +1। सो बाय फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। जब आप कैलकुलेट करते हैं यहाँ से x कॉमन आउट x प्लस वाई, यहाँ से -3 कॉमन आउट x प्लस 1, दोनों से x प्लस 1 कॉमन आउट, सो x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, से x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 3। अब जब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो हमारे पास y इक्वल टू 1 आता है। जब हम x की जगह पे 3 को पुट करते हैं देन y इज इक्वल टू हमारे पास आता है 9। सो दस द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर a इज यहाँ पे -1 एंड 1, a इज -1 एंड 1 एंड b इज 3 एंड 9। तो ये हमने यहाँ पे इस शेप में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के a इज -1 एंड 1 एंड b इज 3 एंड 9। तो x एक्सिस पे हमारे पास -1 से लेकर 3 तक जो है इसकी बाउंड्रीज बन रही हैं इस एरिया की। और प्लेन में हमारे पास ये यहाँ से लेकर मीन y इक्वल टू 2x प्लस 3 से लेकर अप टू द x स्क्वायर तक जो पैराबोला है यहाँ तक ये एरिया बनता है। ये एरिया हम आगे किस तरह कैलकुलेट करते हैं तो फॉर रिक्वायर्ड एरिया पुट f ऑफ x y इक्वल टू 1। जिस तरह भी हमने एप्लीकेशंस में पढ़ा कि जब हम एरिया फाइंड करते हैं रीजन R का तो वहाँ पे हम फंक्शन को एज अ 1 लेते हैं। सो रिक्वायर्ड एरिया इज डबल इंटीग्रेशन रीजन R f ऑफ x y dA, और f ऑफ x y इसकी जगह पे 1 और dA जो है ये dy dx की इक्वल है। तो dx x की वैल्यू जो है ये वेरी क्लियर है -1 से लेकर 3 तक। तो ये हम आउटर ले लेते हैं और इनर हम y के लिए एक्स स्क्वायर से लेकर मीन पैराबोला से लेकर लाइन तक। सो एक्स स्क्वायर इज़ अ पैराबोला एंड 2x प्लस 3 इज़ अ लाइन तक। अब हम इंटीग्रेशन लेंगे इसका तो -1 से लेकर 3 तक, और dx ये जो है ये आउटर है। इनर का जब हम लेते हैं तो ये विद रिस्पेक्ट टू y है और यहाँ पे 1 है, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y और यहाँ पे 1 हो तो हमारे पास आएगा y। और इसके लिमिट्स क्या है एक्स स्क्वायर से लेकर 2x प्लस 3 तक, एक्स स्क्वायर से लेकर 2x प्लस 3 तक। तो अब हम इसे सिंपल करेंगे। पहले हम y की जगह पे अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा इस तरह। पहले आप यहाँ पे पुट करें अपर लिमिट 2x प्लस 3 माइनस फिर लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम इसे सिंपल करते हैं तो 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब विद रिस्पेक्ट टू x हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो वेरी सिंपल है 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का यहाँ पे पावर 1 है तो पावर 1 डिवाइड बाई 2 इस तरह आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन 2x x पावर 1 तो 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे सिर्फ 3 है मल्टीप्लाई बाई 1। जब इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आएगा यहाँ पे 3x।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो एक्स यहाँ पे एक पावर ज़्यादा 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 मीन x³/3। अब लिमिट्स जो है -1 से लेकर 3 तक है। तो पहले मैं इसे सिंपल करता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल होके आपको देगा x² प्लस यहाँ पे आएगा 3x - x³/3। पहले आप अपर लिमिट को पुट करें, फिर लोअर लिमिट को पुट करें। जब अपर लिमिट को पुट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 3² प्लस 3 × 3 माइनस 3³ डिवाइड बाई 3 माइनस, अब लोअर लिमिट को पुट करें तो आएगा -1² प्लस 3 × -1 माइनस यहाँ पे -1³ डिवाइड बाई 3। अब इसे सिंपल करें तो यहाँ आएगा 9 + 9, यहाँ से एक 3 कट जाएगा, 3² से आएगा -9, माइनस अपनी जगह पे -1² इज़ 1 और यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे माइनस क्यूब है तो ये ऑड नंबर है, इससे आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3। अब यहाँ पे 9 के साथ कैंसिल, इससे आएगा 9 माइनस यहाँ पे आएगा -2 प्लस 1/3। सो 9 माइनस या इन दोनों का आप एलसीएम लीजिए तो -6 + 1 आएगा 9 माइनस -5/3 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये एलसीएम जब लेंगे तो आएगा 27 + 5 डिवाइड बाई 3। सो 32/3 इज स्क्वायर यूनिट, इट इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। 32/3 हमारे पास इस रीजन का एरिया है। ये एरिया हमने थ्रू डबल इंटीग्रेशन फाइंड किया। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, ये उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फाइंड the volume of the solid bounded by the cylinder x² + y² = 4 and the planes y + z = 4 and z is equal to 0। अब यहाँ पे पहले हम जो हमें दिया गया है सिलेंडर x² + y² = 4, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इन 2 डायमेंशन हमारे पास सर्कल बन रहा है in 2 dimension, that is in xy। so x एक्सिस और y एक्सिस में हम जब इसे ड्रा करते हैं इस सर्कल को, तो सर्कल में x² + y² = 4 is a circle in a xy plane, so with the center is 0 0 and radius is equal to 2 और इसका रेडियस हमारे पास r is equal to 2 है। so ये सर्कल हमारे पास जो यहाँ पे बन रहा है in xy plane, इसका रेडियस 2, तो यहाँ पे 2 और दूसरी साइड पे जब आप लेते हैं तो -2, क्योंकि इसका सेंटर जो है वो 0 0 है और 3 डायमेंशन में इसका जो सेंटर होगा वो 0 0 और 0 होगा। 3 डायमेंशन में यही सर्कल जब आप एक्सटेंड करते हैं तो ये हमें एक सिलेंडर टाइप देगा। इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है। हमने फाइंड करना है इस सिलेंडर के वॉल्यूम को, जबकि इसके जब हम अपर और लोअर इन दोनों कर्व को लेते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो y², यहाँ पे x² + y² = 4 है, इसलिए हम y² = 4 - x² लिख सकते हैं। और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 2 वैल्यू आएंगे, +-4 - x²। तो एक इसका पॉजिटिव कर्व आएगा, एक इसका नेगेटिव कर्व आएगा, जो कि हमारे पास एक है y = 4 - x² और नीचे है y = -4 - x²। स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पहले रीजन जो है ये मालूम हो। तो रीजन आपने लेना है, यहाँ पे z is equal to 0 मीन xy प्लेन में z is equal to 0 होता है। अब y + z it is equal to 4, तो यहाँ से हम फंक्शन लेते हैं z is equal to 4 - y, तो यहाँ पे z is equal to 4 - y is equal to f of xy। ये हमारे पास ये सरफेस बन रहा है। तो इस सिलेंडर का जो बिलो है वो एक सर्कल है और इसका जो अबव है ये एक इसका सरफेस है, z is equal to f of xy। इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास ये सिलेंड्रिकल टाइप वॉल्यूम बन रहा है हम ये फाइंड करेंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, आप इस शेप के साथ इसे दोबारा देखिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मीन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर बाउंडेड बाय द सिलेंडर x² + y² = 4। ये बाउंडेड बाय अ सिलेंडर है यहाँ से लेकर इस सरफेस तक, एंड द प्लेन्स y + z is equal to 4। ये हमारे पास अबाउ जो सरफेस है
z इज़ इक्वल टू 4 माइनस वाई, और बिलो इसका जो सरफेस है वो z इज़ इक्वल टू 0 है। इन दोनों के दरमियान में हमने इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम v को फाइंड करना है, जिसके लिए x एक्सिस के लिमिट्स जो है वो -2 से लेकर 2 तक, और y एक्सिस की जो कर्व है वो y इज़ इक्वल टू 4 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट एंड y इज़ इक्वल टू -4 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट है। अब डबल इंटीग्रेशन से हम इसका वॉल्यूम किस तरह फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके लिए द सॉलिड इज़ बाउंडेड अबव बाय द प्लेन z is equal to 4 minus y that is equal to f of xy and below by a region r within a circle। नीचे इसका सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और अबव इसका सरफेस एफ ऑफ एक्स वाई, इसके दरमियान में वॉल्यूम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। द वॉल्यूम इज दस गिवन बाय v इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन रीजन आर एफ ऑफ एक्स वाई डी ए। ये हमारे पास इस वॉल्यूम का जो है वो फार्मूला है, जिस तरह हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। अब डबल इंटीग्रेशन डी ए जो है ये डी वाई डी एक्स की इक्वल, वाई के लिए हमारे पास कर्व है और x के लिए हमारे पास लिमिट्स हैं -2 से लेकर 2 तक, और y के लिए -4 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट से लेकर 4 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट तक। अब पहले हम विद रिस्पेक्ट टू y इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, तो 4 माइनस वाई डी वाई, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y वेरी सिंपल, 4 तो आएगा 4y माइनस y के लिए y पावर 1 है तो y पावर 2/2 पार्शल इसका इंटीग्रेशन, सो y स्क्वायर बाई 2। सो 4 माइनस वाई इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन आएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और इसके जो लिमिट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई वो है -4 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट से लेकर 4 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट तक। ये इसका अपर लिमिट और ये इसका लोअर लिमिट। अब इसका अपर और लोअर लिमिट हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास आएगा इस तरह स्टूडेंट्स के अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम इसमें जब पुट करते हैं, तो अपर लिमिट आप पहले इसमें इन दोनों में y में रिप्लेस करें, तो आएगा यहाँ पे 4 इंटू अपर लिमिट इज़ 4 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, माइनस अपनी जगह पे और 4 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट y की जगह पे इसका स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 अपनी जगह पे। ये हमारे पास y की वैल्यू हमने इन दोनों में रिप्लेस की। अब माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारे पास -4 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट है। पहले आप यहाँ पे y की जगह पे रिप्लेस करें, तो यहाँ पे 4 नेगेटिव हो जाएगा, -4 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारे पास लिमिट और इसके साथ ये 4 मल्टीप्लाई और ये माइनस। अब ये -4 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, इसे आप y स्क्वायर की जगह पे रिप्लेस करें तो आएगा -4 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर आएगा और डिवाइड बाई 2 यहाँ पे। तो पहले आप अपर लिमिट को आपने रिप्लेस किया, फिर माइनस आपने लोअर लिमिट को यहाँ पे रिप्लेस किया इनटू dx, क्योंकि dx वाला इंटीग्रेशन अभी बाकी है। अब यहाँ से आएगा 4 माइनस x स्क्वायर, माइनस यहाँ पे आएगा 4 माइनस, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो 4 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे आएगा प्लस 4 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, और प्लस यहाँ पे स्क्वायर है तो ये इवन है, तो ये माइनस जो है ये पॉजिटिव आएगा, और 4 माइनस x स्क्वायर, इसमें स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल, सो 4 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब स्टूडेंट्स ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और ये 4 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पर भी ये प्लस 4 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, 4 प्लस 4 इससे आएगा 8 4 माइनस x स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट dx। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है 8, ये जो है ये 8 जो है ये कांस्टेंट है -2 से लेकर 2 तक, और यहाँ पे 4 माइनस x स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट dx। बाई वन ऑफ फार्मूला आपने पढ़ा है FSC लेवल पे, इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट dx, तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। ये हमारे पास फार्मूला है, जैसे आपने पढ़ा है, टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, जिसमें हम इसे फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 1 को हम सेकंड फंक्शन लेते हैं और इसके ज़रिए से हम इसका सलूशन करते हैं। तो ये फार्मूला आपने FSC में पढ़ा है, इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके साथ यहाँ पे प्लस c है, मगर जब हम डेफिनेट इंटीग्रल लेते हैं तो फिर हम प्लस c यूज़ नहीं करते, फिर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आता है। सो 8 यहाँ पे और
टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो यहाँ पे आप रिप्लेस करें तो आएगा x और ए स्क्वायर की जगह पे आएगा टू स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाई टू, और प्लस अपनी जगह पे ए स्क्वायर यहाँ पे है, ए स्क्वायर की जगह पे टू स्क्वायर डिवाइड बाई टू, और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बाई टू, फ्रॉम माइनस टू टू टू। ये हमने इसका इंटीग्रेशन किया इस फार्मूले के ज़रिए से। अब हम इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे, तो पहले आप यहाँ पे अपर लिमिट को रिप्लेस करें, एक्स की जगह पे टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाई टू प्लस टू साइन इनवर्स यहाँ पे टू बाई टू, तो इससे आएगा वन। ये अपर लिमिट हुआ, इसमें एट टोटल के साथ मल्टीप्लाई है, माइनस अपनी जगह पे आप लोअर लिमिट को यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे आएगा माइनस टू, ये टू स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा अगेन माइनस टू का स्क्वायर, तो आएगा टू स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाई टू, और प्लस टू स्क्वायर बाई टू जब कैंसिल होंगे तो आपको देगा टू, साइन इनवर्स यहाँ पे आप रिप्लेस करें माइनस टू को, माइनस टू बाई टू से आएगा माइनस वन। अब यहाँ पे टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर तो ज़ीरो, इससे आएगा ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो, और ये टू साइन इनवर्स वन, और यहाँ पे आएगा टू साइन इनवर्स माइनस वन, इससे आएगा टू साइन इनवर्स वन, और ये माइनस अपनी जगह पे यहाँ पे नेगेटिव है, तो साइन जो है आपको पता है स्टूडेंट कि ये ऑड फंक्शन है, इसलिए इससे आएगा माइनस, सो माइनस टू साइन इनवर्स वन, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो एट टू साइन इनवर्स वन प्लस टू साइन इनवर्स वन, दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो इससे आएगा फोर साइन इनवर्स वन। अब साइन इनवर्स वन, इसकी वैल्यू जो है साइन इनवर्स वन ये पाई बाई टू की इक्वल है। जिस तरह आपको पता है स्टूडेंट्स के साइन वैल्यू जब हम लेते हैं, साइन की वैल्यू, तो साइन 90 मीन साइन जो है साइन 90 दैट इज़ पाई बाई टू, आपको पता है कि ये वन की इक्वल है, तो जब हम साइन को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाई टू इट इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स वन आएगा, साइन इनवर्स वन। साइन इनवर्स वन हमारे पास, साइन इनवर्स वन ये हमारे पास इक्वल है पाई बाई टू के। सो इस साइन इनवर्स वन की जगह पे आप रिप्लेस करें पाई बाई टू को। जब पाई बाई टू को आप यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो अब आपके पास बनता है टू, यहाँ पे कैंसिल होके टू देगा, तो टू पाई आएगा, 8 इंटू टू पाई इज़ 16 पाई विच इज़ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। सो हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम यहाँ पे आया 16 पाई। ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम है ये हमने फाइंड किया कि ये 16 पाई हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव्स है। उम्मीद करता हूँ तलबा कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हों तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।